हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडीमेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर ज्ञान, जो कि दोस्तों अंकित भाटी सर की बुक है, जिसको हमने पहले थ्योरी पढ़ाई है आपको। और अब हम दोस्तों इस पहले चैप्टर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो दिए हैं इस बुक में वो सॉल्व कराएंगे। और ये दोस्तों आपको पूरी कंप्लीट बुक मिल जाएगी। और ये बुक आपके किसी भी एग्जाम आपको जो देना है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। ये बुक दोस्तों आप खरीदिए और फिर वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों ये। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में। बी, प्रधान डाकघर नई दिल्ली में। सी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में। डी, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में प्रयोग किया गया था दोस्तों भारत में कंप्यूटर का प्रथम प्रयोग। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग का संबंध किस कंप्यूटर की पीढ़ी से है? ए, फर्स्ट जनरेशन। बी, सेकंड जनरेशन। सी, थर्ड जनरेशन। डी, फोर्थ जनरेशन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया था दोस्तों। बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाली कंप्यूटर को कहते हैं? ए, एनालॉग कंप्यूटर। बी, डिजिटल कंप्यूटर। सी, हाइब्रिड कंप्यूटर। डी, प्रकाशिकीय कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम का प्रयोग किया गया था दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर में। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है? ए, मेन फ्रेम। बी, मिनी कंप्यूटर। सी, माइक्रो कंप्यूटर। डी, सुपर कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। इंटीग्रेटेड चिप के विकास का श्रेय दिया जाता है? ए, चार्ल्स बेबेज को। बी, जे एस किल्बी को। सी, अरवर्ट नोई को। डी, ए और बी दोनों। और ये इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, जे एस किल्बी को आईसी का विकास का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। एनियाक है? ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। बी, यूनिवर्सल एरी कंप्यूटर। सी, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डी, अल्टीमेट ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? ए, बिल गेट्स ने। बी, जैक्स किल्बी ने। सी, चार्ल्स बेबेज ने। डी, मार्कोनी ने। और ये बनाया था दोस्तों चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था। आगे चलते हैं। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? ए, सीडैक। बी, आईआईटी कानपुर। सी, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। डी, आईआईटी दिल्ली। और इसका भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास संस्थान सबसे पहले किसने किया था दोस्तों? ये किया था दोस्तों ऑप्शन ए, सीडैक के द्वारा परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ए, मार्कोनी ने। बी, डॉक्टर आलन एस टूरिंग ने। सी, चार्ल्स बेबेज ने। डी, जॉन एलम ने। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर एलन एस टूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आगे देखते हैं दोस्तों।
वाणिज्यिक कंप्यूटर उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने वाला पहला कंप्यूटर था। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराए जाने वाला पहला कंप्यूटर दोस्तों, और इसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, और इसके ऑप्शन है ये। पहला है मिनी कंप्यूटर, दूसरा है दोस्तों एनियक, तीसरा है यूनिवैक और चौथा है इडपैक। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, यूनिवैक पहला कंप्यूटर था जिसमें व्यवसाय का प्रयोग के लिए प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी आईसी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त हुई थी? ए एसएसआई, बी यूएसआई, सी एलएसआई और डी टीटीआई। और इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों ऑप्शन डी, टीटीआई का प्रयोग तीसरी पीढ़ी में किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाला प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता था? ए ट्रांजिस्टर, बी वैक्यूम ट्यूब बेल्व्स, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी सिलिकॉन। और ये था दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। ऑप्शन बी दोस्तों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक भाग वैक्यूम ट्यूब था दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कंप्यूटर का वो मुख्य पटल क्या कहलाता है? ए फादरबोर्ड, बी मदरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी सीपीयू। और ये कहलाता है दोस्तों ऑप्शन बी, मदरबोर्ड कहलाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे कहते हैं? ए डबल प्रोसेसिंग, सी सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग, सी डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या डी कंटिन्यू प्रोसेसिंग। और इसको कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहा जाता है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? ए आईबीएम, बी एचसीएल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी एचपी। और इसका श्रेय दिया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए, आईबीएम को पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं? ए सॉकेट्स, बी स्लॉट्स, सी वाइट्स, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, स्लॉट्स कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्न में से किस में मापी जाती है? ए बीपी, बी बीएमआई, सी आवृत्ति, डी हर्ट्ज। और ये मापी जाती है दोस्तों ऑप्शन डी, हर्ट्ज में कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति मापी जाती है। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में पावर सप्लाई सिस्टम में प्रयुक्त एसएमपीएस का अर्थ क्या है? ए स्विच मोड पावर सप्लाई, बी सर्विस मोड पावर सप्लाई, सी सेव मोड पावर सप्लाई, डी स्क्वायर मॉड्यूल पावर सप्लाई। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस का अर्थ है। आगे चलते हैं, प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है? ए यूएसबी पोर्ट का, बी नेटवर्क पोर्ट का, सी सीरियल पोर्ट का, डी कंट्रोल यूनिट का। और इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों यूएसबी पोर्ट का प्रयोग किया जाता है प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए। आगे चलते हैं, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उपलब्ध होते हैं वह क्या कहलाते हैं? देखते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, बी हार्डवेयर, सी इनपुट डिवाइस या डी सिस्टम यूनिट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, सिस्टम यूनिट कहलाते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम में
अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या होता है? ए वाक्य व पैराग्राफ, बी नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर, सी ग्राफिक और फिगर, डी वाइट। और ये होता है दोस्तों ऑप्शन बी, नंबर और अल्फाबेटिक कैरेक्टर होते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। चिप्स के निर्माण में प्रयुक्त किसका प्रयोग किया होता है? ए बस का, बी कंट्रोल यूनिट का, सी सेमीकंडक्टर का, या डी सिस्टम यूनिट का। और इसमें होता है दोस्तों ऑप्शन सी, सेमीकंडक्टर का प्रयोग होता है चिप के निर्माण में। आगे चलते हैं दोस्तों। वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम के समझता है वह क्या कहलाता है? ए अमेरिकन भाषा, बी मशीनी भाषा, सी असेंबली भाषा, या डी यूनिवर्स भाषा। वो है दोस्तों ऑप्शन बी, मशीनी भाषा को कंप्यूटर बिना लैंग्वेज ट्रांसलेटर के प्रोग्राम के समझ सकता है, मशीनी भाषा को दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। असेंबलर का अर्थ है ए बेसिक भाषा को यांत्रिक भाषा में परिवर्तित करना, बी उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करना, सी असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना, या डी असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में परिवर्तित करना। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना असेंबली का कार्य है, असेंबलर का कार्य है। आगे देखते हैं। मिडी का फुल फॉर्म है दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, बी म्यूजिकल इंटरफेस डिजिटल इंटरमेंट, सी म्यूजिकल इंटरचेंज डिजिटल इंटरफेस, डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डायोड इन्वर्टर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस मिडी की फुल फॉर्म है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। किस कंप्यूटर पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था? ए फर्स्ट, बी सेकंड, सी थर्ड, या डी फिफ्थ। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, थर्ड जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों। पास्कल की खोज कब की गई थी? ए 1917 में, बी 1920 में, सी 1942 में, डी दोस्तों पास्कल की खोज कब की गई थी? ए 1617 में, बी 1620 में, सी 1642 में, या डी 1657 में। और इसकी खोज की गई थी दोस्तों ऑप्शन सी, 1642 में पास्कल की खोज की गई थी दोस्तों। इंटीग्रेटेड सर्किट है ए अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ए एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सी मच कस्टिलायर देन अ सिंगल ट्रांजिस्टर, चौथा दोस्तों फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये एक दोस्तों सिलिकॉन चिप कहलाती है, फैब्रिक ऑन टेनी सिलिकॉन चिप। आगे देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए प्रयोग में होने वाला प्रथम कंप्यूटर था? ए यूनिबेक, बी एनियाक, सी एडसेक, डी आईबीएम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एडसेक प्रोग्राम अवधारणा को संग्रहित करने के लिए होने वाला प्रथम कंप्यूटर था, एडसेक। निम्न में से कौन सी संग्रहण डिवाइस डेटा अधिकतम मात्रा में संग्रहित कर सकती है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी हार्ड डिस्क, सी कॉम्पैक्ट डिस्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क अधिकतम मात्रा में संग्रहित कर सकती है डेटा को दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं।
वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? ए 1900 में, बी 1906 में, सी 1910 में, डी 1920 में। और इसका प्रयोग हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी 1906 में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था दोस्तों। आगे चलते हैं। अधिक डेंसिटी वाला डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? ए 1.40 MB, बी 1.44 MB, सी 1.40 GB, डी 1.44 MB। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1.40 MB डेंसिटी वाली डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता होती है। किसी कंप्यूटर के सीपीयू में तार्किक इकाई की क्या जिम्मेदारी होती है? ए टू प्रोड्यूस रिजल्ट, टू कंपेयर नंबर, सी कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, टू मेक सेल्स। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी टू कंपेयर नंबर, ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। एक तर्क संगत अनुक्रम में डेटा की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ए सॉर्टिंग, बी क्लासिफाइंग, सी रिप्रोड्यूसिंग, डी एग्जिट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सॉर्टिंग कहा जाता है दोस्तों। एक तर्क संगत अनुक्रम में डेटा की व्यवस्था को दोस्तों सॉर्टिंग कहा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर मुख्यतः कहाँ विकसित हुआ था? ए यूएसएसआर में, बी जापान में, सी यूएसए में, डी ब्रिटेन में। और ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन सी यूएसए में डिजिटल कंप्यूटर का मुख्यतः विकसित हुआ था दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर। अबेकस प्रथम था? ए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बी मैकेनिकल कंप्यूटर, सी इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, डी मैकेनिकल कैलकुलेटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी एक मैकेनिकल कंप्यूटर के रूप में अबेकस कंप्यूटर का प्रयोग था। अबेकस प्रथम एक मैकेनिकल कंप्यूटर था, सॉरी मैकेनिकल कैलकुलेटर था दोस्तों। आगे देखते हैं। निर्देश और मेमोरी एड्रेस किसके द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं? ए कैरेक्टर कोड, बी बाइनरी कोड, सी बाइनरी वर्ड, डी केबी। और ये होते हैं दोस्तों ऑप्शन बी बाइनरी कोड्स में निर्देश और मेमोरी एड्रेस प्रदर्शित किए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति किसमें मापी जाती है? ए मिलीसेकंड, बी माइक्रोसेकंड, सी नैनोसेकंड, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न में डिस्क में से कौन सी फिक्स डिस्क है? ए हार्ड डिस्क, बी फ्लैश डिस्क, सी ब्लू रे डिस्क, डी नन ऑफ दीज। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हार्ड डिस्क एक फिक्स डिस्क है दोस्तों। आगे देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता मापते हैं? ए बीट, बी बाइट, सी मीटर, डी नैनो सेकंड। और इसको मापते हैं दोस्तों ऑप्शन बी बाइट में मापते हैं कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को। आगे चलते हैं दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर की खोज किसने की थी? ए मार्सियन ई हफ ने, बी हरमन ए गोल्डस्टीन ने, सी जोसेफ जैकुआर्ड ने, या डी उपयुक्त में थे सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मार्सियन ई हफ ने माइक्रो प्रोसेसर की खोज की थी। आगे चलते हैं दोस्तों। और अगला क्वेश्चन है
कंप्यूटर का नर्व सेंटर कहलाता है? ए एएलयू, बी सीयू, सी मेमोरी या डी सीपीयू। ये दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू कहलाता है, कंप्यूटर का नर्व सेंटर सीयू कहलाता है, कंट्रोल यूनिट। दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था? ए यूनिवैक, बी एडवैक, सी एनियाक या डी एडसैक। और ये था दोस्तों ऑप्शन बी एडवैक, दुनिया का पहला सामान्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था दोस्तों एडवैक। आगे चलते हैं दोस्तों। एडसैक का आविष्कार किसने किया था? ए जॉन बी न्यूमैन ने, जी बी जेपी एकर्ट एंड जॉन मैकली ने, सी मॉरिस विल्क्स ने या डी हार्वर्ड एकन ने। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हार्वर्ड एकन ने एडसेक का आविष्कार किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। किस वर्ष में बेबेज ने विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की थी? ए 1642 में, बी 1837 में, सी 1680 में या डी 1850 में। और ये की थी दोस्तों ऑप्शन डी 1850 में। 1850 में दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने एक विश्लेषणात्मक इंजन की कल्पना की थी। कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? और इसका क्रम है दोस्तों ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज, बी स्टोरेज आउटपुट इनपुट और प्रोसेसर, सी प्रोसेसर आउटपुट स्टोरेज और इनपुट या डी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर या स्टोरेज। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए इनपुट आता है दोस्तों, फिर प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। भारत में कंप्यूटर के जनक हैं? ए टिम्बरसली, बी चार्ल्स बेबेज, सी रंगास्वामी नरसिम्हन या डी जेम्स गॉसिलिंग। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रंगास्वामी नरसिम्हा थे भारत में कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 दिसंबर को, बी 2 दिसंबर को, सी 5 जून को, डी 8 मार्च को। और यह बनाया जाता है दोस्तों ऑप्शन बी 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? ए डगलस एंगलवर्ट ने, बी बानेवर बुश ने, सी रॉबर्ट स्मिथ ने या डी बर्ट्रम राफेल ने। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डगलस एंगलवर्ट ने माउस का आविष्कार किया था दोस्तों, ऑप्शन ए। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में डाटा का सही आरोह क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है? ए बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड फाइल, बी बिट बाइट रिकॉर्ड फील्ड फाइल, सी फील्ड बिट वाइट या रिकॉर्ड फाइल, डी वाइट बिट फील्ड रिकॉर्ड फाइल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। पहले बिट आता है दोस्तों, बिट बाइट फील्ड रिकॉर्ड और फाइल, ये आरोही क्रम है डाटा ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता था? ए निर्वात नलिकाओं वैक्यूम ट्यूब का, दूसरा प्रथनंक ट्रांजिस्टर का,
सी अर्धचालक का, या डी यांत्रिक यांत्रिक गियर्स का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में किया जाता था दोस्तों। आपके कंप्यूटर को निर्देश भाषा में दिया जाता है, किस भाषा में दिया जाता है दोस्तों कंप्यूटर को निर्देश? देखते हैं दोस्तों, ए कोड, बी मशीन, सी असेंबली, या डी कंपाइलर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मशीनी भाषा में कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। चलिए दोस्तों, विंडोज है, विंडोज ए एक वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम है, बी एक वीडियो गेम है, सी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, या डी एक मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी ए एकीकृत परिपथों पर, बी वीएलएसआई पर चिप्स पर, सी निर्वात नलिकाओं पर, या बी डी ट्रांजिस्टर पर। और ये थी दोस्तों ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर पर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आधारित थी। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को कितने घटकों में बांटा जाता है? ए 1, बी 2, सी 3, या डी 4। और इसको बांटा जाता है दोस्तों ऑप्शन सी, 3 घटकों में कंप्यूटर प्रणाली को बांटा जाता है। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली को 3 घटकों में बांटा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या इनपुट आउटपुट का उदाहरण नहीं है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी स्कैनर, डी प्रिंटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, प्रिंटर एक इनपुट का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में ईएलयू का तात्पर्य क्या है? ए अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का, बी एरी लॉजिक यूनिट का, सी अलाल ड्राइव लॉजिक यूनिट का, या डी एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट का तात्पर्य है एएलयू से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सीपीयू से तात्पर्य है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, या सी कंट्रोल प्रोग्रामिंग यूनिट, या डी सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, सीपीयू का तात्पर्य है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का सीपीयू का तात्पर्य है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह कहलाती है? ए आउटपुट, बी इनपुट, सी थ्रूपुट, या डी रिपोर्ट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इनपुट है। ऐसी सूचना जो कंप्यूटर सिस्टम में किसी बाहरी सोर्स से आती है वह है दोस्तों इनपुट कहलाती है। ASCII का विस्तारित रूप है? ए अमेरिकन सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी अमेरिकन साइंटिफिक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सी ऑल पर्पस सिक्योरिटी कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, डी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका ASCII का विस्तारित रूप है दोस्तों। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? ए बाइट की, बी किलोबाइट की, सी टेराबाइट की, डी गीगाबाइट की। और ये होती है दोस्तों ऑप्शन सी, टेराबाइट की क्षमता कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक होती है।
आगे चलते हैं दोस्तों। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहलाता है। ए एएलयू, बी सीपीयू, सी कीबोर्ड या डी मॉनिटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट्स में बिट्स कितने होते हैं? ए 40, बी 8 या डी सी 10 या डी 22। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 8 बाइट होते हैं दोस्तों। कंप्यूटर के अंतर्गत एक बाइट में 8 बाइट्स होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर का किस पीढ़ी से संबंधित है? ए प्रथम पीढ़ी से, बी तृतीय पीढ़ी से, सी पांचवी पीढ़ी से या डी सातवीं पीढ़ी से। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पांचवी पीढ़ी से एआई का संबंध है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का संबंध है। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ए तीसरी, बी चौथी या सी पहली या डी दूसरी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर के अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। ए सीपीयू, बी मेमोरी, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेमोरी दोस्तों। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। आगे चलते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? ए ऑप्टिकल डिस्क, बी मैग्नेटिक डिस्क, सी मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों सीडी रोम को क्या दर्शाता है कंप्यूटर प्रणाली में? ऑप्टिकल डिस्क। आगे चलते हैं दोस्तों। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारित होता है? ए ऑक्टल, बी डेसिमल, सी हेक्साडेसिमल या डी बाइनरी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बाइनरी में कंप्यूटर में डाटा का रूप में भंडारित होता है, बाइनरी के रूप में। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? देखते हैं दोस्तों क्या क्या नहीं है। ए कोबाल, बी फोर्ट्रॉन, सी पास्कल या डी लॉट्स। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, लोटस एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ए रैम, सी सीडी रोम, सी रोम या सी सीपीयू। ये कहलाती है दोस्तों ऑप्शन सी, रोम। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी रोम कहलाती है। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर होते हैं? ए 3004 में, बी 1024 में, सी 1002 में या डी 2015 में। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1024 में 1 गीगाबाइट मेगाबाइट के बराबर होते हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर? ए किरायबन, बी परम, सी तिहाने या डी एरर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जानी जाती है? ए रैम, बी रोम, सी ब्लू रे या डी हार्ड डिस्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रैम। अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जानी जाती है रैम।
और ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? किस समय देखी गई थी? ए 1940 से 1956, बी 1963 से 1972, सी 1956 से 1962 या डी 1973 से वर्तमान। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1956 से 1962 के बीच में कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी देखी गई थी। चलिए दोस्तों, आज का हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से एक बार, दो बार, तीन बार देखिए दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन बहुत ही लाभदायक होंगे दोस्तों। आपके 75 क्वेश्चन लगभग कराए गए इसमें, और आपका ये पहला चैप्टर हमने थ्योरी प्लस क्वेश्चन ये कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा नंबर चैप्टर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बने रहिए दोस्तों। अगर आप लोगों को ये बुक आपके पास नहीं है तो मार्केट से जाके ये बुक ले लीजिए, ताकि आपको कंप्यूटर जिस भी एग्जाम में आता है वो आपका नहीं छूटे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।